अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख शुरू हो चुकी है। 19 मार्च है। ख़बर का उन्वान है बिहार मज़दूरों की पिटाई के मामले में फर्जी वीडियो शेयर करने के इल्ज़ाम में मुलजिम उपेंद्र सहनी गिरफ्तार। उसको तमिलनाडु और मुजफ्फरपुर पुलिस ने इकट्ठे मेहनत करके गिरफ्तार किया है। आपको पता ही है कि कुछ दिनों से ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि बिहार के मज़दूरों को तमिलनाडु में मारा पीटा गया है। इसी मामले की एक वीडियो पहले मनीष ने शेयर की अपने चैनल पर, उसके बाद आरोपी उपेंद्र सहनी ने शेयर की। इन दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच में ये बतला दूं, खबर बाद में बताऊंगा, कि हमारे लोग बहुत सी वीडियो को लाइक करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता वीडियो कहाँ की है, किसकी है, किस बारे में है। जिस तरह ये लोग गलत वीडियो के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, कल आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं, हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसलिए देखना ये चाहिए कि हम किस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वीडियो किसकी है, वीडियो कहाँ की है और वीडियो किस बारे में है। इसके बाद मैं आपको पूरी खबर सुनाई देता हूँ। तमिलनाडु के तिरुपुर में बिहार के मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो मामले में चीफ सरगना उपेंद्र सहनी को मुजफ्फरपुर और तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। यहाँ तमिलनाडु पुलिस ने रिमांड के लिए अदालत से अपील की है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उपेंद्र सहनी के मोबाइल से ही वीडियो वायरल हुआ था। उपेंद्र सहनी के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 153B, 505, 266D और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस के ताउन से सदर थाना इलाके के मझौली धर्मदास इलाके में वाक़ई एक कोल्ड स्टोरेज से उपेंद्र सहनी को पकड़ा गया है। गिरफ्तारी को लेकर सदर थाना के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार शाह ने सहाफ़ियों को बताया कि वायरल वीडियो के मामले में उपेंद्र सहनी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी रिमांड के लिए तमिलनाडु पुलिस भी पहुंच चुकी है। इससे पहले इस मामले में एक और नौजवान को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 2 दीगर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार किए एक नौजवान का नाम उमेश महतो भी है, जो कि माधोपुर गांव का रहने वाला है। SP सौरन प्रताप सिंह ने इसकी तस्दीक करते हुए सहाफ़ियों को बताया था कि माधोपुर गांव के रहने वाले रविंदर महतो की 7 मार्च को बेंगलोर में रेलगाड़ी से कटकर मौत हो गई थी, जबकि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि मजदूर रविंदर की तमिलनाडु में हत्या की गई है, उसको कत्ल किया गया है। SP ने जांच के बाद इस पूरे मामले को अफवाह बताया और कर्नाटक के बेंगलुरु में रेलगाड़ी से कटकर मौत होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले दीगर लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। उधर बिहार के मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने के मुलजिम यूट्यूबर मनीष कश्यप ने गुज़िश्ता दिन सरेंडर कर दिया था, जिसे आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। यहां से मनीष को 22 मार्च तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। इसी बीच उसका एक वीडियो सामने आया है। सरेंडर करने के बाद वो पुलिस की गिरफ्त में सिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने नहीं, जब वो पुलिस की गाड़ी में था तो रोने लगा। इस दौरान उसके साथी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हिम्मत मत हारना, हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मनीष के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने भी एक्शन लिया। गौरतलब है कि मनीष कश्यप को मगरबी चंपारण से गिरफ्तार करने बाद शनिवार को यानी शनिचर के दिन आर्थिक अपराध इकाई EOU पटना लेकर आई थी। यहाँ उससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई। इसके बाद आज इतवार के दिन कोर्ट में पेश किया गया। अब इस बात का भी इम्कान जताया जा रहा है कि जल्द ही तमिलनाडु पुलिस भी उसके ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो यूट्यूबर समेत सोशल मीडिया पर फैलाने के इल्ज़ाम में मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस बारे में यूट्यूबर पर 14 और तमिलनाडु में 13 मामले दर्ज हुए हैं। EOU के बार बार कोशिश करने के बावजूद मनीष कश्यप पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद मुलजिम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ।
पुलिस ने और EOU की टीमों ने लगातार मुलजिम के मुमकिन ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की, लेकिन फिर भी वे जाहिर नहीं हो रहा था। गौरतलब है कि तमिलनाडु में बिहार के रहने वाले मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो अपलोड हुए थे। इन वीडियो को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई थी। अपोजिशन बीजेपी ने भी बिहार असेंबली में यह मुद्दा उठाया था। वहीं वजीर आला नीतीश कुमार ने भी तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टैलिन से बात की थी। बता दें कि तमिलनाडु के पुलिस डायरेक्टर जनरल ने वायरल वीडियो को फेक यानी झूठा बताया था। इसे लेकर बिहार पुलिस एक्शन में है। तो बहरहाल ये मामला हुआ है और आज जो है जैसा हमने बताया उपेंद्र साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उधर मनीष को 22 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। अब मेरी दरख्वास्त बहुत ही अदब के साथ उन लोगों से है जो वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, वो बराए मेहरबानी ये देख लिया करें वीडियो किसकी है, किस बारे में है और कहाँ की है। इसके बाद लाइक करें, शेयर करें। इसके बगैर देखें यूं ही आप कर दिया करेंगे तो एक दिन आप भी पकड़े जा सकते हैं।